तथापि परकीया भाव में 3 बातें विशेष होती हैं। प्रियतम का निरंतर चिंतन, उनसे मिलने की अतृप्त उत्कंठा और प्रियतम में दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव। स्वकीया में सदा एक ही घर में एक साथ निवास होने के कारण ये तीनों ही बातें नहीं होती। गोपियाँ भगवान को नित्य देखती थी, परंतु परकीया भाव की प्रधानता से क्षण भर का वियोग भी उनके लिए असह्य हो जाता था। आंखों पर पलके न बनाने के लिए वे विधाता को कोसती थी, क्योंकि पलक न होते तो आंखें सदा खुली ही रहती। गोपियाँ कहती है, जब आप दिन के समय वन में विचरते हैं तब आपको न देख सकने के कारण हमारे लिए एक एक पल युग के समान बीतता है। फिर संध्या के समय जब वन से लौटते समय हम घुंघराली अलकावलियों से युक्त आपके श्रीमुख को देखती हैं, तब हमें आँखों में पलक बनाने वाले ब्रह्मा मूर्ख प्रतीत होने लगते हैं। अर्थात एक पलक भी आपको देखे बिना हमें कल नहीं पड़ती। भगवान का नित्य चिंतन करना, पल भर के अदर्शन में भी महान विरह वेदना का अनुभव करना और सर्वतोभाव से दोष दर्शन रहित होकर आत्मसमर्पण कर चुकना गोपियों का स्वभाव था। इसी से उस प्रियतम सेवा के सामने किसी बात को कुछ भी नहीं समझती थी। लोक वेद की सबकी मर्यादाओं को छोड़कर वे कृष्णानुरागिणी बन गई थी। भोग और मोक्ष दोनों ही उनके लिए सर्वथा तुच्छ और त्याज्य थे। भगवान ने स्वयं कहा है, हे उद्धव, गोपियों ने अपने मन और प्राण मुझ में अर्पण कर दिए हैं। मेरे लिए अपने सारे शारीरिक संबंधों को और लोक सुख के साधनों को त्याग कर वे मुझ में ही अनुरक्त हो रही हैं। मैं ही उनके सुख और जीवन का आधार हूँ। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में अर्पित करने वाला भक्त मुझको छोड़कर ब्रह्मा के पद, इंद्र के पद, चक्रवर्ती के पद, पाताल आदि के राज्य और योग के 8 ऐश्वर्य आदि की तो बात ही क्या है, अपुनरावृत्ति मोक्ष को भी नहीं चाहता। ऐसे भक्तों के लिए भगवान क्या कहते हैं, सुनिए। उनकी चरण रज से अपने को पवित्र करने के लिए मैं सदा उनके पीछे पीछे घूमा करता हूँ। इसी कारण गीत गोविंदकार ने देही में पद पल्लव मुदारम कहकर भगवान के द्वारा श्री राधिका के पद कमल की चाह कराई है। और इसी आधार पर रसिक रसखान जी ने कहा है, यद्यपि भक्त कभी यह चाहता ही नहीं कि भगवान प्रियतम मेरे पैर दाबे, परंतु वहाँ तो सर्वथा ऐक्य होता है, कोई छोटा बड़ा रहता ही नहीं। महाभारत में सखा भक्त अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण का व्यवहार का वर्णन संजय ने कौरवों की राजसभा में किया है। अर्जुन से ही जब व्यवहार वैसा था, तब गोपियों के समान भक्तों की तो बात ही निराली है। गोपियाँ पर किया भाव दिव्य हैं। लौकिक विषय विमोहित मन वाले मनुष्य इसका यथार्थ भाव नहीं समझकर अपने वृत्ति दोष से दोषारोपण कर बैठते हैं। असल में ब्रज गोपिकाओं का प्रेम अत्यंत उच्चतम अवस्था पर स्थित है। उसमें सभी रसों का विकास है, परंतु मधुर रस प्रधान है। यह मधुर रस उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्रेम, स्नेह, मान, राग, अनुराग और भाव पर्यंत पहुँच जाता है। भाव की पराकाष्ठा ही महाभाव है। यह महाभाव केवल प्रातः स्मरणीय
ब्रज देवियों में ही था। श्री भगवान ने प्रेमिक भक्तों की प्रेम कामना पूर्ण करने के लिए ब्रजमंडल में इस सच्चिदानंदमयी दिव्य लीला को प्रकट किया था। गोपी प्रेम की यह पवित्र लीला भगवान ने रमणाभिलाषा से अथवा गोपियों की काम वासना तृप्ति के लिए नहीं की थी। न तो भगवान में रमणाभिलाषा थी और न गोपियों में काम वासना ही। यह तो की गई थी जगत के जीवों के काम नाश के लिए। रासलीला के प्रकरण को समाप्त करते हुए मुनिवर शुकदेव जी कहते हैं, जो धीर पुरुष ब्रज बालाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस रास विहार की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने या पढ़ेगा, वह शीघ्र ही भगवान की पराभक्ति को प्राप्त कर हृदय के रोग रूप काम विकार से छूट जाएगा। जिस लीला के भली भांति समझकर श्रद्धा पूर्वक सुनने पढ़ने से हृदय रोग काम विकार नष्ट होकर पराभक्ति प्राप्त होती है, उस लीला के करने वाले नायक श्री भगवान और उनकी प्रेयसी नायिका गोपिकाओं में काम विकार देखना या कलुषित मानवी व्यभिचार की कल्पना करना काम विमोहित विषयासक्त मनुष्य के बुद्धि दोष का ही परिणाम है। ब्रजलीला परम पवित्र है, इस बात को प्रेमी जन भली भांति जानते हैं और इसी से नारद सदृश देवर्षि और शिव सदृश महान देव उसमें सम्मिलित होने की इच्छा से गोपी भाव में दीक्षित होते हैं। मृत्यु की बाट देखने वाले राजा परीक्षित को महाज्ञानी शुकदेव जी इसीलिए ब्रजलीला सुनाते हैं, जिससे सहज ही पराभक्ति को प्राप्त परीक्षित भगवान के असली तत्व को जान ले और भगवान को प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान निष्ठा के नाम से पराभक्ति प्राप्ति का क्रम और उसका फल बताते हुए कहा है, जब मनुष्य विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत सेवी मिताहारी मन वाणी शरीर को जीता हुआ सदा वैराग्य को धारण करने वाला निरंतर ध्यान परायण दृढ़ धारणा से अंतःकरण को वश में करके शब्द स्पर्शादि विषयों को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह को छोड़कर ममता रहित शांत हो जाता है, तभी वह ब्रह्म प्राप्ति के योग्य होता है। फिर ब्रह्मभूत होकर सदा प्रसन्न चित्त रहने वाला वह न किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा ही करता है और सब प्राणियों में समभाव से भगवान को देखता है, तब उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे तत्व को भली भांति जानता है कि मैं किस प्रभाव वाला हूँ। इसी पराभक्ति से मुझको तत्व से जानकर भक्त तदंतर ही मुझ में मिल जाता है। ध्यान पूर्वक देखा जाए तो गोपियों में उपयुक्त सभी बातें पूर्ण रूप से थी। विशुद्ध बुद्धि का इससे बढ़कर क्या प्रमाण हो सकता है कि वह सदा भगवान कृष्ण में ही लगी रही। श्री कृष्ण मिलन के लिए एकांत सेवन शरीर से ही नहीं मन से भी एकांत रहना, खान पान भूल जाना, मन वाणी शरीर को विषयों से खींचकर एकमात्र प्रियतम श्री कृष्ण में लगाए रखना, घर परिवार आदि किसी भी भोग पदार्थ में राग न रखना, निरंतर प्रियतम श्री कृष्ण के ध्यान में संलग्न रहना, मन में श्री कृष्ण की दृढ़ धारणा से अंतःकरण को श्री कृष्णमय बनाए रखना, श्री कृष्ण विषयक पदार्थों के सिवा अन्य सभी शब्द स्पर्श आदि विषयों को त्याग देना, जगत की दृष्टि से किसी भी पदार्थ में राग द्वेष रखना, अहंकार बल दर्प
काम, क्रोध और परिग्रह सबका श्री कृष्ण में उत्सर्ग कर देना, घर द्वार ही नहीं स्वर्ग और मोक्ष में भी ममत्व न रखना, चित्त को सदा श्री कृष्ण के स्वरूप से समाहित रखकर जगत के विषयों से शांत रखना और श्री कृष्ण को ब्रह्म स्वरूप पहचान कर उनसे मिलने के लिए व्याकुल होना गोपियों के चरित्र में पद पद पर प्राप्त होता है। उनका नित्यानंदमयी होकर सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में हर्ष शोक से रहित होना और सर्वत्र श्री कृष्ण को सब प्राणियों में देखना भी प्रसिद्ध ही है। साधकों को दीर्घ काल के महान साधन से प्राप्त होने वाली ये बातें गोपियों में स्वाभाविक ही थी। इसी से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना रहस्य खोलकर बता दिया और अपने स्वरूप का साक्षात दर्शन कराकर उनके साथ दिव्य क्रीड़ा करके उन्हें श्री कृष्ण रूप बना लिया। ज्ञानियों से विशेषता यह रही है कि इसमें सारी बातें केवल विचार के आधार पर न रहकर प्रत्यक्ष इंद्रिय गम्य हो गई। साक्षात पर ब्रह्म महान सुंदर द्विभुज मुरली मनोहर रूपधारी बनकर स्वयं भक्तों के साथ नाचे। अपनी रूप माधुरी से भक्तों के चित्त को चुराकर अपनी मुरली ध्वनि से प्रेमी भक्तों को खींचकर अपने पास बुला लिया और उन्हें सब प्रकार कृतार्थ कर दिया। एक महात्मा ने दिव्य दृष्टि से देखकर सखी भाव में प्रवेश होकर कहा था, हे सखी, एक कौतुक की बात सुन। मैंने आज बाबा नंद के आंगन में वेदांत के परम सिद्धांत ब्रह्म को गोधूली धूसरितांग होते हुए नाचते देखा। भगवान की उस रूप माधुरी का वर्णन कौन कर सकता है। वे एक बार जिसकी ओर प्रेम की नज़र से देख लेते हैं, उसी पर प्रेम सुधा बरसाकर उसे अमर कर देते हैं। उसकी सारी विषयासक्ति को नष्ट कर अपना प्रेमी बना लेते हैं।